हालेलुया। आओ हम सब मिलके परमेश्वर की महिमा करते हैं। देखो सलीब यीशु मोढे ते चाई ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਣ ਦਿੰਦਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦਿੰਦਾ, ਕੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਮੁਰਦੇ ਜਗਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਲੀਬ ਯੀਸ਼ੂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾ ਹੋਇਆ ਲਾਲੋ ਲਾਲ, ਕੋੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾ ਹੋਇਆ ਲਾਲੋ ਲਾਲ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਾਤ ਲਈਓ ਖੂਨ ਵਹਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਾਤ ਲਈਓ ਖੂਨ ਵਹਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਲੀਬ ਯੀਸ਼ੂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸੋਹੇ ਸੁਰਮੁਖ ਲਿਵਾਜ ਸੋਹੇ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਸੋਹੇ ਸੁਰਮੁਖ ਲਿਵਾਜ ਸੋਹੇ। ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਚਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮਰੀਅਮ ਦਾ ਲਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ ਚਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਲੀਬ ਯੀਸ਼ੂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਸਭ ਲਏ ਚੱਲ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਈ ਗੱਲ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਲਏ ਚੱਲ ਬਿਗੜੀ ਬਣਾਈ ਗੱਲ। ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਲੀਬ ਯੀਸ਼ੂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਲੀਬ ਯੀਸ਼ੂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जमीन और आसमान के मालिक, सारे सृष्टि के कर्ता, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे ताकि तेरा फजल, तेरा अनुग्रह हो। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी वचन में से पढ़ूंगा 2 शमूएल 12 बाब उसकी 16 आयत। दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां इस वचन से आप क्या सीखते हो? निजी संकट काल, यानी अपने ऊपर जो है मुसीबत है, अपने ऊपर जो कष्ट है, अपने ऊपर जो परेशानियां हैं, उसके लिए उपवास। दाऊद राजा जो है, जब उरिया की बीवी को लेकर आया, उरिया की पत्नी को जब दाऊद राजा अपने घर लेकर आया, तो जो बच्चा उत्पन्न हुआ था, मेरे प्यारे भाई बहनों, नातन नबी के द्वारा दाऊद को संदेश मिला, और जब संदेश मिला तो उस बच्चे के बारे में बताया गया, ये बच्चा बचेगा नहीं। और जब बच्चा हुआ तो बीमार हुआ, और दाऊद राजा को मालूम था से नबी ने कहकर गया है, तो उसके लिए निजी संकट काल में दाऊद राजा ने प्रार्थना की। और लिखा है वचन में, मेरे प्यारे भाई और बहनों, दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया
और भीतर जाकर रात भर भूमि पर पड़ा रहा। रात भर भूमि पर पड़ा रहा। किसके लिए? निजी संकट काल में बच्चों के लिए पड़ा रहा। बच्चों की उम्र मांग रहा है और अपने गलतियों की क्षमा भी मांग रहा होगा, लेकिन जो परमेश्वर का जो वचन नातन नबी ने कहकर गया था वो पूरा भी होना था। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है कि से आपके निजी कोई संकट है, आपको कोई निजी परेशानी है, आपको कोई निजी तकलीफ है, चाहे निजी घर की समस्या है, चाहे निजी बीमारी की समस्या है, चाहे निजी जो है कोई और परेशानियां हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय में भी आप उपवास रख सकते हो। उस निजी संकट काल में भी प्रार्थना कर सकते हो उपवास के जरिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ऐसे निजी संकट आता है तो आप घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो से मैं क्या करूं, लेकिन परमेश्वर ने द्वार खोले हुए हैं। से निजी संकट में भी तू प्रार्थना कर सकता है, निजी संकट काल में भी तू प्रार्थना कर सकता है। और जब ऐसी संकट काल आए तो प्रार्थना करोगे तो तुम्हें शांति भी मिलेगा। दाऊद राजा ने सारी रात भूमि पर पड़ा रहा, निजी संकट काल था उसके जीवन में, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसे शांति भी दी, उसे तसल्ली भी दी। जब बच्चा डेथ हुआ, उसने उठा, नहाया और खाना मांगा, खाया। लोगों ने पूछा तो उसने साफ जवाब दिया, वो लौट के तो नहीं आएगा, हम वहां जाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये निजी संकट काल में दाऊद ने प्रार्थना किया। आज मैं इतना ही बताना चाहता हूं आपको कि से आप जब निजी काल संकट आपके ऊपर मंडलाता है, चाहे रोगी हो, चाहे बीमार हो, या घर की परेशानियां हो, या घर की तकलीफें हो, या बच्चे की तकलीफें हो, बच्चे आंखें नहीं लगते, ये सारे निजी संकट है, तो इसके लिए आप उपवास करके परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर सकते हो और हां, प्रार्थना का फल आपके पास जरूर पहुंचेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या ऐसे करने के लिए आप तैयार हो? तो आओ प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे ऐसे करने के लिए तैयार हैं, निजी संकट काल में जब प्रार्थना करने की सोचते हैं, तब खुदाबंद आज उन बच्चों की प्रार्थना को सुन और उत्तर दे। चाहे घर की समस्या हो, चाहे बाहर की समस्या हो, निजी समस्या हो, चाहे निजी परेशानी हो या निजी तकलीफ हो, तो खुदाबंद निजी संकट हो, तो खुदाबंद जो बच्चे उपवास करके प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रार्थना सुनकर उत्तर देना, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं,